दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। हालात ये है कि प्रदूषण नापने के लिए सरकारी मीटर फेल हो गया है, क्योंकि मीटर की भी एक सीमा है। ये प्रदूषण असीमित होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है, थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जा रहा है अगर आप जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो। ज्यादा हो रहा है, आंखों में जलन सी हो रही है, लोगों की आंखों में चुभ रहा है, ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। सफोकेशन टाइप भी फील हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। अलग अलग रिसर्च में दावा किया जाने लगा है कि दिल्ली एनसीआर वाले 40 सिगरेट जितना काला धुआं ले रहे हैं, सिर्फ हवा में सांस लेने भर से। सफोकेशन टाइप भी फील हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है एंड जॉगिंग करने में भी काफी इश्यू हो रही है और विजिबिलिटी भी काफी कम है। बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं। बाहर गले किसी का भी कोई नहीं है ऐसा जिसका गला खराब ना हो या आंखों में जलन ना हो किसी के, सबका ऐसा ही है दिल्ली में हर साल इस मौसम में हवा ऐसी ही हो जाती है। हर साल सांसों पर संकट होता है, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। दिल्ली में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। जहरीली हवा से स्कूल तो बंद है, लेकिन ये हवा बच्चों के कल को भी बीमार बना रही है। डॉक्टरों की माने तो दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों में सांस लेने में दिक्कत की बीमारी बढ़ गई है। यकीन न हो तो 3 दशक तक दिल्ली के प्रदूषण पर काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन पी जॉर्ज को सुन लीजिए। डरा नहीं रहे हैं, बस हकीकत के काले धुएं की दस्तक से सतर्क कर रहे हैं। ये जो कुछ पिंकिश गुलाबी कलर का कुछ दिख रहा है, ये इनहैबिटेशन है और ये दिल्ली है जो आप देख पा रहे हैं। और इस समय जो मैंने कहा कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्स्ट होगा या नहीं, अभी ये गुबार आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपकी तरफ विंड डायरेक्शन है। ये पूरा गुबार इधर को आ रहा है और अगर ये दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से आया तो मेरी समझ से आज से भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में नवंबर का महीना सबसे जहरीला हो गया है। अभी आधा महीना ही गुजरा है, लेकिन खराब हवा ने दिल्ली के रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। अब दिल्ली में स्मॉग की चादर और मोटी होती जा रही है। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई। The air quality impacts people from head to toe. It's not just the respiratory impacts on the vulnerable, it's the respiratory impacts that happen to healthy people when air quality levels exceed beyond 300 AQI, which is the condition which is in Delhi at the moment. दिल्ली एनसीआर ग्रेड 4 की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर प्रयासों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। पॉल्यूशन कम करने की बजाय सीवियर प्लस में पहुंच गया है। ऐसे में गैस चेंबर बनी दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।